फजलुर रहमान की ज़ेरे क़यादत आज़ादी मार्च 27 अक्टूबर को कराची से शुरू होगा। 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद दाखिल होंगे। हुकूमत के खात्मे के लिए 2 माह भी रुकना पड़ा तो रुकेंगे। फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को फोन भी किया। नवाज शरीफ ने कहा नून लीग के कारकुन आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे। इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो कौम ले लेगी। फजलुर रहमान का कहना है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का लहजा ठीक नहीं था। कमेटी अब इमरान खान का इस्तीफा साथ लाए। धांधली ज़दा इलेक्शन को नहीं मानते। कौम मुत्तफिक है कि मौजूदा हुक्मरान हुकूमत करने के काबिल नहीं। आज़ादी मार्च में मजदूर, डॉक्टर, असातिज़ा समेत हर मकबा फिक्र के लोग शरीक होंगे। हुकूमत ने कहा मार्च में रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अपोजिशन के एहतजाज से कोई खतरा नहीं। वज़ीर आज़म की हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि आज़ादी मार्च अपोजिशन का जमहूरी हक है। फजलुर रहमान के मुतालबात नाकाबिले कबूल हैं। वो किस बात पर इस्तीफा दें? क्या उनका सिरे महल निकला है या खुफिया अकाउंट्स निकले हैं? नवाज शरीफ से मुतल्लिक अदालत का फैसला कबूल होगा। वज़ीर आज़म से उलमा और मशाइख की भी मुलाकात। ऑपोजिशन को काफले रास्ते में ना रोकने की यकीन दहानी करा दी। परवेज खटक कहते हैं किसी दबाव में आकर नहीं, खुले दिल से इस्लामाबाद आने की इजाजत दी। अदालत ने मुजाहिरीन को डी चौक में आने की इजाजत दी तो हुकूमत भी नहीं रोकेगी। अकरम दुरानी समेत किसी ने वजीर आजम के इस्तीफे की बात नहीं की। पीटीआई रहनुमाओं की MQM और GDA रहनुमाओं से मुशावरत के बाद मीडिया टॉक। आज़ादी मार्च पर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। आज़ादी मार्च से मुतल्लिक इंतजामी हिकमत अमली मुरतब करने के लिए वजारत दाखिला में इजलास। सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, रेंजर्स, RFC हुकाम की शिरकत। उधर JUI ने रास्ते बंद करने के इकदाम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ की तबीयत में कदरे बेहतरी, प्लेटलेट्स 20,000 तक पहुंच गए। डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। अद्वियात के मुस्बत नताइज 4-5 रोज में आने लगेंगे। यास्मीन राशिद बोली नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हो चुकी, वो खुद भी इलाज से मुतमईन है। बैरून मुल्क इलाज का फैसला अदालत ने करना है। उधर अताउल्लाह तारड़ का कहना है तिब्बी रिपोर्ट्स बैरून मुल्क माहिरीन को भिजवा दी गए। तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच समाअत कल करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी कल नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स और MS सर्विसेज अस्पताल को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत पर रिहाई के लिए भी नैब हुक्काम को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ की तमाम जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर होगी। सेहत के हवाले से सही फैसले होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बाहर जाने के मुतालिक नवाज शरीफ खुद फैसला करेंगे। मरीम नवाज को वापस जेल भेजकर नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ाया गया। एहसन इकबाल बोले कौमी हीरो से जो बर्ताव किया गया तारीख मुआफ नहीं करेगी। हुकूमत ने बेहतरीन डॉक्टर्स के मशवरे नजरअंदाज किए। कोई समझता है कि नैब का ताल्लुक हुकूमत से है तो ये उसकी खाम ख्याली है। करप्शन के कैंसर का इलाज जरूरी है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की कराची में गुफ्तगू। मजीद बोले कि कारोबारी अफराद और जाल साजों में फर्क करना होगा। हुकूमत को लूटने वाले बिल्डर्स और सोसाइटीज वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस, हुकूमत ने इस्तगासा की 22 रुकनी पूरी टीम फारिग कर दी। खुसूसी अदालत में केस की समाअत। अदालत ने करार दिया कि इस्तगासा ने मारूजात जमा कराकर अपना काम कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला पेश होकर बताएं किस इख्तियार के तहत प्रोसिक्यूशन को फारिग किया गया। वादा वफा हो गया, दर्शन का सपना सच होने के करीब। पाकिस्तान और भारत ने तारीखी करतारपुर राहदारी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान 9 नवंबर को राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर 12 नवंबर से यात्रियों की आमद शुरू होगी। रोजाना 5000 यात्री करतारपुर आ सकेंगे। मुआहिदे पर सिख बरादरी खुशी से निहाल।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पाकिस्तान सरकार ने ये किया, ये बधाई दे पात्र ने। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत खुश है, ख़ास तौर पर सिख कौम पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जिन्ना भी इमरान खान साहब दा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दा शुक्रिया अदा करिए वो कम है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कारोबारी माहौल बेहतर करने वाले 10 सरे फहरिस्त मुल्कों में शामिल कर लिया। पाकिस्तान ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिफॉर्म्स में भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। वजीर आजम की माशी टीम को शाबाश और नए अज़्म का इजहार। अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मराहत दे रहे हैं। पाक बांग्लादेश विमेन T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। मेहमान कप्तान सलमा खातून पाकिस्तान आने पर पुरजोश। कहती हैं उम्मीद है क्रिकेट सीरीज से दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। कौमी टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ बोली, बांग्लादेश की टीम एशियन चैंपियन है, मुकाबला सख्त होगा। पहला T20 मैच हफ्ते को कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। हैप्पी विद द ट्रीटमेंट ना उन्होंने जिक्र किया तो मैं वैसे एक मिनट सबसे बड़ी ये बात है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा ऑफ एनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। कोई भी किताब खोल के देख लें, उसमें एक सेट वो बताया हुआ है और हम वो सेट ऑपरेशनल प्रोसीजर कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा टेक्निकलिटी तो आप यकीनन आप सब डॉक्टर जानते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स किट्स लगाने के बावजूद उनके प्लेटलेट्स कभी अच्छा ये बताइएगा टेक्निकलिटी तो आप यकीनन आप सब डॉक्टर जानते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स किट्स लगाने के बावजूद उनके प्लेटलेट्स कभी बढ़ते हैं कभी कम हो जाते हैं। तो जो आपने इंजेक्शन लगाना शुरू किया है, ये कौन सी स्टेज होती है जब पेशेंट को इस सूरत में इंजेक्शन लगाए जाते हैं? बेटा ये जब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब प्लेटलेट्स गिरते हैं और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि एंटीबॉडीज़ की वजह से हो रहे हैं, इंजेक्शन शुरू कर दिए हैं। अब मकसद ये है कि वक्त लगेगा कि वो एंटीबॉडीज़ जो है उनके ऊपर ये जाके इम्यूनोग्लोबुलिन्स अपने आप को अटैच कर देंगी ताकि वो अपना ये डिस्ट्रक्टिव काम बंद कर दें। और इंशाल्लाह क्योंकि उनका बोन मैरो उनके वो बना तो रहा है ना, आपको पता है कि उनके प्लेटलेट्स तो बन रहे हैं, ये नहीं है कि प्लेटलेट्स नहीं बन रहे। मकसद ये है कि डिस्ट्रॉय हो रही है। ये बता दीजिएगा कि सुबह से भी एक खबर गर्दिश कर रही है कि नवाज शरीफ के टांगों पर धब्बे जो हैं वो ढीले धब्बे दिखाई दिए हैं, लेकिन इसकी तरह तब्दील कर दीजिएगा कि बाकी उनकी टांगों पर धब्बे हैं नीले, और अगर वो होते हैं तो कितने खतरे के बाइस होते हैं? कोई खतरे की बाइस नहीं होते। मसला ये है कि आपके टांग पे कभी धब्बा पड़ा है, मेरे भी पड़ जाता है, कई दफ़ा छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन नेचुरली उनके क्योंकि प्लेटलेट्स कम थे तो वो हमने ख़ास तौर पे एग्जामिन किए, वो छोटे धब्बे पड़े थे, धब्बे नहीं होते, वो थोड़ी थोड़ी पर्टिकुलर हैमरेजेस हम कहते हैं, रैश सी लगती है। और सुबह से जो वो रैश है वो टोटली स्टेबलाइज हुई हुई है। मैंने ख़ास तौर पे इनसे अभी आके यही बात पूछी कि जितनी रैश उनकी सुबह थी क्या अभी भी उसी तरह है या कोई बड़ी है, तो इन्होंने बताया कि नहीं उसी तरह है, स्टेबलाइज। डेंगू बहुत फैल रहा है, मच्छर बहुत है, तो इससे पहले कि वो हम में से किसी को काट ले, फाइनल बात कर दें ताकि हम इस डेंगू से बच सकें। आप इंशाल्लाह इस डेंगू से बचे रहेंगे, क्योंकि मसला है कि जितनी रोशनी आपने की भी है ना, इसमें वो मच्छर नहीं आता। आपकी मेहरबानी, इसका फायदा बड़ा है। ये कहते हैं बता दें कि क्या नवाज शरीफ स्टेबल हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है, इसको जरा बयान करें। देखिए बेटा, मकसद ये है कि आपको इस बात के बारे में एहसास होना चाहिए कि नंबर 1 ही हैज़ मल्टीपल प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड उनकी डायबिटीज़ है, शुगर उनकी अनकंट्रोल्ड है। कल जब आए थे तो तब उनका 180 फास्टिंग ब्लड शुगर था, इसका मतलब है उनका शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड नहीं थी। उसके अलावा आपको पता है उनके दिल के ऑपरेशन हुए हुए हैं, उनके थोड़ा सा उनका जो रीनल फंक्शन है वो भी डिरेंज्ड है। ये सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ में कहा जाता है। बाकी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में होती है। इंशाल्लाह हमारे अंदाजे से और इन सब के अंदाजे से ये है कि ही स्टेबल, और इंशाल्लाह जल्दी इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। एक मिनट की बात सुनिए। सैन नवाज ने बैरून मुल्क में डॉक्टर की एक टीम तश्कील दी है, खबरें गर्दिश कर रही हैं, आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने कोई बात नहीं की बैरून मुल्क जाने की?
अगर वो हुकूमत से इजाज़त मांगते हैं फिर उन्हें जाके इलाज कराने की तो आप लोग देखिए मकसद ये है कि मैं तो कोई भी नहीं हूँ ना इजाज़त देने वाली। जहाँ से इजाज़त लेनी होगी उन्हें भी पता है कहाँ से लेनी है। तो जहाँ से ले आपको ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है ना, या कोई ऐसी हमारे पास कोई